अरे शर्म करो आप लोग। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी आप लोगों ने ध्यान दिया होता तो समझ में आती। आप लोग हर बार देखिए, मोदी जी ने कहा था एक बात, भाइयों बहनों मित्रों, माने छोटी सी चोरी में मारा होता, डांटा होता तो आज इतने बड़े चोर ना होते। अगर अडानी के छोटी सी गलती पर आप लोगों ने, अगर सरकार ने पर्दा नहीं डाला होता तो आज अडानी इतना बड़ा धोखाधड़ी नहीं करता। किस तरीके से 3 कृषि काला कानून अडानी के लिए लाए गए, किस तरीके से किसानों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया। सबसे बड़ा सवाल है, अमेरिका में 2 साल से FBI और SEC जो मार्केट रेगुलेटर कंपनी है, जैसे इंडिया में सेबी मार्केट रेगुलेटर कंपनी है जो मार्केट का ध्यान रखती है, वो कंपनी जांच में दोषी पाया। अडानी जब वहाँ गया, एजुरा कंपनी के साथ साठगांठ कर सोलर सेक्टर में प्रवेश किया। ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में आप भाजपा सरकार या अडानी सरकार कुछ भी कह सकते हैं, ये समानता वाला शब्द है। चूंकि ये सरकार अडानी के कंधों पर चलता है और अमेरिका की जैसे FBI और SEC जो मार्केट रेगुलेटर कंपनी ने अपने जांच में पाया कि वहाँ 25,000 करोड़ रुपया के धोखेधड़ी वहाँ के बड़े बड़े इन्वेस्टर के साथ, जिन्होंने शेयर खरीदे थे, उनके साथ किया। सवाल उठता है कि उन पैसों का दुरुपयोग वो भारत में, चूंकि अडानी सोलर पावर सेक्टर में आना चाहते थे, उनकी बिजली महंगी थी, तो उन्होंने 22,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के मार्केट में जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जो उनसे संबंधित लोग हैं, उनको घूस दिया। जाहिर सी बात है कि जो अडानी भारत की बैंकों को लगातार चूना लगाता रहा, जो भारतीय बैंकों का पैसा गबन करता रहा, जो आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के समय किस तरीके अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान आने के बाद शेयर मार्केट का हाल हुआ, जिससे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग थे उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। यह सवाल सिर्फ राहुल गांधी जी का नहीं है, यह संजय सिंह जी का नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों का सवाल है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिसको सरकार अपने गोद में बैठाकर संरक्षण देती है। पंकज जी, संबित पात्रा कह रहे, राहुल गांधी कह रहे हाईजेक हो गया है, नकली गांधी परिवार से इंडिया हाईजेक हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री छुड़ा रहा है इन लोगों से। देखिए, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। वो राष्ट्रीय जोकर गोबर पात्रा जो 12 हिंदू राव में जब डॉक्टर था तो महिला के साथ क्या किया वो आप सबको पता है, लेकिन आप सब अपनी जुबान पर नहीं लाएंगे, चूंकि पीएमओ से हिरन जोशी आपके चैनल को डिलीट कर देगा, आपके व्यूअरशिप को रोकवा देगा, आपको जेल में डाल देगा। अरे सुन तो लो, अरे उसी अपने बाप दादाओं के बारे में भी तो चर्चा कर लेते गोबर पात्रा जी। आपके बाप दादाओं का कोई योगदान ही नहीं है देश की आजादी में, आप क्या बताओगे? आप हमेशा दूसरे के पुरखों के बारे में कहते हो। अगर मर्द हो, अगर माँ की दूध पिए हो, तो कभी अपने बाप दादाओं के बारे में बताओ कि आपके बाप दादा देश की आजादी की लड़ाई में क्या करते थे। बताओ, हिम्मत है तो। नहीं बता पाओगे। आजाद करवा रहे नकली गांधी। अरे भाई, फिर वही बात। अरे आजाद कराया ना, आप पूछो ना गोबर पात्रा जी से कि कोई आदमी RSS का उस समय नाम था रॉयल सीक्रेट सर्विस, जो भारत के क्रांतिकारियों की खुफिया जानकारी देता था, जो भारत के क्रांतिकारियों के बारे में बताता था, गोरे अंग्रेजों की दलाली करता था, गार्ड की नौकरी लेता था, पारितोषिक इनाम लेता था। कौन लोग थे जो द्विराष्ट्र के सिद्धांत को 1933 में अहमदाबाद के अधिवेशन में पास किया? कौन लोग थे जो जब 1931 में सिंध प्रांत में सरकार बनी, जो गुलाम हुसैन इज़्ज़तुल्लाह खां और जिन्ना के साथ सरकार बनाई? कौन लोग थे जो बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई और वित्त मंत्री का पद लिया? यह सवाल किसी एक पार्टी विशेष का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सवाल है। ये चूंकि देश में सबसे बड़े, अगर मोदी, आप समझिए मोदी अडानी एक है तो वो दोनों सेफ हैं, इसलिए कि वो लगातार घोटाला करते रहेंगे, बैंकों का पैसा गबन करते रहेंगे, शेयर धारकों के पैसों को चूना लगाते रहेंगे और ये सरकार अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वारंट निकला है, गिरफ्तारी होगी क्या? यही शर्म की बात है कि भारत सरकार को संज्ञान लेना था। जब एलोरा जैसी कंपनियां
जब तमाम गौतम अडानी, विनोद अडानी, तमाम उनके जो रिश्तेदार हैं, जब अमेरिका 2 साल के जांच के दौरान अमेरिका की FBI और SEC जो मार्केट रेगुलेटर कंपनी है, अडानी को दोषी पाया और अमेरिका के जो लोगों से 25,000 करोड़ रुपए इन्होंने वसूले, वो पैसा 22,000 करोड़ रुपए भारत के जिम्मेदार लोग, चाहे वो सेबी की माधवी बिच हो, अभी अविलंब माधवी बिच को हटाना चाहिए। माधवी बिच पद पर रहते हुए जिस तरीके से अडानी को संरक्षण दिया, जिस तरीके से वेतन और पेंशन लेता रहा, आप एक बात बताइए, ICICI से कितने पैसे उठाए? आप नहीं बोलोगे, चूंकि आपको सत्ता का फेविकॉल आपके गले में अटक चुका है, आप गूंगे और बहरे हो चुके हैं, आप ईमान के इतने कमजोर लोग हैं कि देश के लुटेरे देश लूटते रहे, लेकिन आप के कान पर जू तक नहीं रेंगती। अडानी ग्रुप का बयान आ गया है कि ये सारा जो आरोप लगा है ये बकवास बातें हैं, ठीक है? क्या कह रहे हैं? अडानी ग्रुप का बयान आ गया है कि अमेरिका जो आरोप लगा रहा है वो निराधार है, झूठा आरोप लगा रहे हैं बकवास है। अडानी कौन है भाई? कौन है अडानी? आप ही तो अडानी राजा हरिश्चंद्र का छठा औलाद है क्या? अरे भाई सुनो, अरे सुनो, दलाली मत करो दलालो, भारत का बिजनेस, अरे दलालो सुन लो, चुप पहले। हाँ। बिजनेसमैन है, बिजनेस करने के लिए किसी ने नहीं रोका, हम किसी व्यापारी का विरोध नहीं करते, लेकिन देश का लुटेरा का विरोध करते हैं, चूंकि देशभक्त हैं। आपकी तरह देश के गद्दार नहीं हैं, आप लोग चंद आवारा कुत्तों की तरह हैं जो ढाबे के बाहर खड़े होते हैं कि बोटी खा के कोई फेंके और हम नोच नोच के कुतुर कुतुर के खा लें। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, माफी मांगो देश से। 22,000 करोड़ रुपया अमेरिका से 25,000 करोड़ रुपया लूट के देश के कितने लाख हजार करोड़ों ने लूटे। जिस देश में गौतम अडानी जैसे लुटेरे बैठे हों, जो देश को खोखला कर रहा हो, मालूम है दीमक को नींद क्यों नहीं आती? दीमक को नींद नहीं आती है, वो दीमक 24 घंटा लकड़ी को कुतर रहा होता है। आप लोग कहते हैं ना मोदी जी 18 घंटा काम करते, 20 घंटा करते, तो क्या आप लोग प्रधानमंत्री को दीमक समझते हैं? की बात हो रही पहुंच गए मोदी जी पर, क्या अच्छा एगो बात बताइए, वाह कमाल की बात करती हैं आप, कितनी आर्यन खान की था कोडेल जहाज में, तो वहां क्या हुआ? आप उनके सारे दोस्तों के डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुए, तो अडानी का दोस्त कौन है भैया? कौन उस अडानी के बुलबुल पर चढ़ता है? कौन चुनाव प्रचार करने जाता है? तो अडानी के दोस्तों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त होना चाहिए। बार बार अडानी के पोर्ट पर ड्रग मिलता है, आप उसकी भी चर्चा नहीं करते। अडानी बार बार किस तरीके से देश में जो मार्केट रेगुलेटर कंपनी है सेबी, उसके चीफ माधवी बिच के साथ मिलकर किस तरीके एक ही पते पर सबके एड्रेस मिलते हैं, वहीं फर्जी निवेश होता है। 20,000 करोड़ रुपया उस समय आया था, 22,000 करोड़ रुपया अब दिया गया, किसको दिया गया? आपका हिस्सा कितना है उसमें? ईमानदारी बताइएगा। आपको भारत माँ की कसम, आपको भारत के इसकी मिट्टी की कसम। अरे तो दलाली क्यों करते हैं? बेमतलब का दलाली करते हैं क्या? अरे बेमतलब का दलाली, अरे सुन लो, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी यार की सुनने- गिरफ्तारी क्यों नहीं, आज ही गिरफ्तार होना चाहिए, तो क्या गिरफ्तार हो जाना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, हाँ। लेकिन सवाल है आज ही सैया होना चाहिए। सैया हुआ कोतवाल तो हम नंगा नाचेंगे। हाँ। जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जो अडानी के परम मित्र हैं, तो अडानी तो नंगा ही नाचेगा ना, देश के संसाधनों को लूटेगा ही ना। उसको किस बात का डर और खौफ है? जब वह सरकार ही, पूरी सरकार, भाजपा की सरकार हाईजैक कर चुका है अडानी ही सब काम करेगा, तो आप देख लीजिए जितनी संस्थाओं पर ईडी सीबीआई के छापे पड़े, चाहे एसीसी हो, अंबुजा हो, अडानी ही कर देगा। अडानी के लिए उन्होंने एक पॉइंट जोड़ दी। झूठ बोलकर लोन लिया है, अब उन बैंकों का क्या होगा? आपका क्या होगा? आपके पैसों का? अरे भाई तो वही तो कह रहे हैं, जागिए, नींद से जागिए। ये देश फिर से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। क्यों? कि आज फिर देश में गोरे अंग्रेजों की जो नजायज संतानें हैं, काले अंग्रेज जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, जो अपने ही मुल्क को लूट रहे हैं, उनसे फिर से दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। सोलर एनर्जी के लिए यहाँ प्लांट लगाना चाह रहे हैं अडानी, आप लोग तो पीछे पड़े हुए हैं। यार आपको आपका पत्रकारिता करने के लिए हमने कभी रोका, लेकिन जब आप दलाली कर रहे, जब आप मुजरा गा रहे, जब सरकार की दलाली में गोबर को च्यवनप्राश समझकर खा रहे, तो बोलना तो लाजमी है। देशवासी के पीछे पड़ गए आप लोग। कोई देशवासी के नहीं, सुनिए, अडानी देश के लोग, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। यही आप लोगों की इतनी खराबी है। अगर आपका भाई चोर हो तो क्या आप अपने भाई को चोर नहीं कहोगे? हमको जवाब दो। क्यों कहेंगे? भाई तो भाई होता है।
वो चोर नहीं होता फिर? इसका मतलब पक्षपात करती हो। आपने मीडिया के देखिए, ये हैं देश के दलाल, मीडिया के बड़े पत्रकार, ये किस तरीके से दलाली करते हैं। ये कहते हैं कि कोई अगर हमारा भाई हत्यारा हो, हमारा भाई चोर हो, तो हम अपने भाई को न हत्यारा कहेंगे, न चोर कहेंगे, न देश का लुटेरा कहेंगे। अडानी जी किसी का भाई नहीं है, अडानी जी किसी फिर का मैं भाई कह रहा नहीं हूं, अडानी सिर्फ अमेरिका के लोगों को चूना नहीं लगाया, अडानी ने भारत के लोगों का, भारत के जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग किया है, लूट मचाई है। कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे हैं अमेरिका की 20% कंपनियों शेयर से, गिरा दिया आप लोग। कॉन्ट्रैक्ट आप दिलाएंगे, आप भी फिर वही बात, कॉन्ट्रैक्ट करें। एज्योर जो पावर कंपनी है अमेरिका में, सबसे पहले वहां जाके साठगांठ की, अमेरिका के लोगों को 25,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। वही पैसों से जब भारत में उनकी कोई सोलर एनर्जी नहीं खरीद रहा था, तो आपने कोयला का भी देखा होगा, अडानी ने किस तरीके से कोल सेक्टर में घोटाला किया, अडानी ने शेयर मार्केट में किस तरीके से धोखाधड़ी की। अगर इसके बाद भी आप अगर नींद से नहीं जागते हैं, आपका खून नहीं खोलता है, तो आपका खून नहीं पानी है। मतलब राहुल गांधी और आप जग गए नींद से, बाकी गिरा सब सो दिया रहे हैं। अडानी का। आप और राहुल अच्छा, गांधी एक बात बताइए, बाकी सब सो रहे हैं। एक बात ईमानदारी से, आप सोए हुए हैं? मैं तो जग रही हूँ, हैं? मैं तो जग रही तो कान में क्या है आपके जो आपको नहीं दिखाई दे रहा? आंख से अंधे हैं, कान से बहरे हैं? अरे भाई, 20% शेयर गिर गया सर। मैं आपको फिर मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझिए, झूठे सान में मत दीजिए। अरे शर्म करो आप लोग। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी आप लोगों ने ध्यान दिया होता तो समझ में आती। आप लोग हर बार देखिए, मोदी जी ने कहा था एक बात, भाइयों बहनों मित्रों, माने छोटी सी चोरी में मारा होता, डांटा होता, तो आज इतने बड़े चोर ना होते। अगर अडानी के छोटी सी गलती पर आप लोगों ने, अगर सरकार ने पर्दा नहीं डाला होता, तो आज अडानी इतना बड़ा धोखाधड़ी नहीं करता। किस तरीके से 3 कृषि काला कानून अडानी के लिए लाए गए, किस तरीके से किसानों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया। नकली गांधी क्या बोलेंगे? अरे भाई, वो खुद ही नकली है, आपको उसका नहीं मालूम है? क्या है किस वो? आप पता है ना आपको, राष्ट्रीय जोकर है, राष्ट्रीय। अरे वैसन कह लो, ये है वो। फिर वही बात। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अगर उसको सांसद कहते तो अमृतपाल को क्या कहेंगे, राशिद को क्या कहेंगे? लोकतंत्र में जीत जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जीत जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको आपके अपराध से क्लीन चिट मिल रहा है। न्यायालय को उसका काम करना चाहिए। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं बाबर की छाती पर अकबर का नाम लिखवाना है। अब तो देखिए, एक अकबर की कथा है, बाबर को